Hello my dear student, you are watching the educational channel Munmun Bhakta Tutorial and I, your mathematics teacher Munmun sir, has presented before you with a new chapter of mathematics, and that is fractions and rational numbers for class 7. Yes my students, this class is very useful for the student of class 7. So be ready with your notebook and a pen, and I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप में से किसी ने फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर को अच्छी तरह से नहीं समझा है तो मैंने इस पर एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, नंबर सिस्टम फॉर क्लास 6 to 8। उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं उसको मैंने सबके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो वहां से आप जाकर के फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर को समझ लें तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। वैसे ये जो चैप्टर है फ्रैक्शंस, आप चूंकि क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और ये फ्रैक्शंस आप 4-5 से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग इसके बारे में लेंगे, क्योंकि क्लास में अगर है तो उसे पढ़ना तो है ही। इसलिए चलिए आइए शुरू होते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन फ्रैक्शन के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने चैप्टर का हेडिंग है फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स, और मैंने कुछ लिया है एग्जांपल्स जो फ्रैक्शंस कहलाते हैं 1/2, 3/5, 9/4, 2 whole 5/7 एंड 6/21 एंड सो ऑन। आप बहुत तरह का और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और इसमें देखिए, आप पहले से भी जानते हैं, फिर भी एक बार चर्चा करना है। ये जो फ्रैक्शंस होते हैं वे कभी भी, फ्रैक्शंस मीन्स पार्ट, ये कभी भी होल नंबर नहीं होते। तो उसमें जो बाई के ऊपर हम लिखते हैं उसका नाम न्यूमरेटर होता है, मैंने एन से डिनोट किया है। और जो नीचे हम लोग लिखते हैं बाई के नीचे, उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आप समझ गए, फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और इसमें हमने बहुत सारे फ्रैक्शंस का एग्जांपल लिया है। और अब आइए हम लोग उसको जानते हैं अब कि फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एग्जांपल्स 1/2, 3/5, 6/21 एंड डैट डॉट डॉट। तो बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप एक चीज गौर करेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। आप यहां पर देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले से यानी कि डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। आप सभी एग्जांपल्स में देख रहे हैं, यहाँ 5 डिनोमिनेटर 5 है, मैंने न्यूमरेटर क्या लिया 3, यहाँ डिनोमिनेटर 21 है, मैंने न्यूमरेटर क्या लिया है 6। आप इस तरह से बहुत एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि आप न्यूमरेटर में जो चीज लिखेंगे उससे कम नंबर आपको ऊपर लिखना है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस का बहुत सारा एग्जांपल्स आपके सामने हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखेंगे, मैंने राइट साइड में लिखा है न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। क्लियर स्टूडेंट। आइए दूसरा पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, जस्ट उसके उल्टा हो गया है, ऊपर ज्यादा नंबर दिख रहा है, नीचे कम दिख रहा है, 9/4, फिर 11/3, यानी कि न्यूमरेटर यहाँ ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। ऐसा जितना भी एग्जांपल आप लिखें, ऊपर ज़्यादा नंबर लिखें और नीचे कम लिखेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल बनेगा। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है ठीक उल्टा, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्लियर स्टूडेंट। आप बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं। और थर्ड एग्जांपल देखिए क्या है, टाइप्स उसका फ्रैक्शन का, वो आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर आता है और उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और
होल नंबर के मिले जुले रूप को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 होल 5/7, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड द सेकेंड वन इज 4 होल 3/8 एंड डॉट डॉट डॉट। आप बहुत सारा ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, इसमें हमें एक चीज और साथ ही साथ समझ लेना है कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको देखिए, मैंने एग्जांपल यहाँ का एक ले लिया है 4 होल 3/8। मैंने यहाँ लिखा 4 होल 3/8। उसके लिए आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर ठीक से, मैंने यहाँ MULT डॉट आर्ट में लिख दिया है। डिनोमिनेटर से होल वाले नंबर को एरो मार्क दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फिर जितना आता है उसमें देखिए एरो इधर टर्न कर गया है और उस पर लिखा गया है ऐड, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको मिलता है उसमें आप इस नंबर को ऐड कर देते हैं। तो मेरा क्या हो गया, 8 4 जा 32 और उसमें 3 ऐड करेंगे 35/8। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर फिर से हमें इसको मिक्स्ड में बदलना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यहाँ दिखाया गया है। और देखिए 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3 आया। ये जो क्वोशेंट आता है उसको हम होल नंबर में लिखते हैं। रिमाइंडर को एरो मार्क ऊपर दिखाया गया, यानी कि न्यूमरेटर बन जाता है। और जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इस तरह से यह हो गया 4 होल 3/8। फिर से वही आ गया। तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और फिर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना सीखा है। अब चलिए आगे हम चर्चा करने वाले हैं फ्रैक्शंस का ऐड कैसे बनाते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल आप पहले से भी जानते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है 3/4 प्लस 4/6 और आप यहाँ देख रहे हैं आपको हिंट्स दिया गया है कि फ्रैक्शन का ऐड बनाने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए। पहला है हमें एलसीएम की जानकारी होनी चाहिए, सेकंड है डिवीजन आना चाहिए, थर्ड है मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो देखिए अब इसका हेल्प लेकर के हम कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आकर एक बड़ा सा बाई यानी कि ये लाइन इस तरह से खींच देना है और उसके नीचे ये जो डिनोमिनेटर है इसका 4 और 6, इसका आप निकालते हैं एलसीएम। फर्स्ट प्रोसेस एलसीएम निकालेंगे रफ करके तो आपको आएगा 12 और मैंने यहाँ लिखा 12। सेकेंड प्रोसेस में क्या है, डिवाइड करना है। किस में किससे ध्यान देना है, ये जो एलसीएम आया है उसके फर्स्ट डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 3 आएगा। और उस न्यूमरेटर को क्वोशेंट को आप ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब हमने 12 में 4 से डिवाइड किया 4 3 जा आया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 आ गया, हमने यहाँ लिखा 9। सेम यही चीज़ यहाँ करेंगे, प्लस है तो प्लस। इस बार 12 में हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 12 आता है, 2 जा 2 आया और उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 जा 8, यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। आगे क्या करेंगे, अब ये 9 प्लस 8 17 हो गया और बाई ये 12 ज्यों का त्यों हमारा उतर जाता है। और इसको अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 17 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा बढ़ जाएगा, तो जो क्वोशेंट आया वहाँ यहाँ आपको बताया गया है जैसे कि क्वोशेंट यहाँ तो 4 जैसा आया था, यहाँ 12 1 जा जाएगा तो क्वोशेंट 1 होगा, ये होल नंबर हो गया। और 17 में से 12 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा, तो रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर तो हमेशा डिनोमिनेटर रहता ही है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने पर आया हमारा 1 होल 5/12। क्लियर स्टूडेंट। एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 होल 1/3 प्लस 5। बस एक लाइन आपका प्रोसेस बढ़ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी आप देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 1 7, दिस इज 7/3। उसके बाद प्लस ये 5 है, 5 के नीचे बाई 1 हम मान लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस, अब एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, सेम पहले जैसा एलसीएम निकालेंगे। 3 और 1 का एलसीएम आ गया हमारा 3 और 3 में
3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, फिर प्लस का प्लस हो गया, फिर 3 में 1 से डिवाइड करेंगे, 3 में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, मैंने 15 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट अब 7 प्लस 15 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 22/3, और इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में तो 3 7 जा बार जाएगा, तो 7 होल 1/3 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्ट की तरफ कि सब्ट्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऐड करना सीख गए हैं तो सब्ट्रैक्ट उस पर फ्री है। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सी कंपनियां ऑफर देती हैं, टूथपेस्ट खरीदो उस पर ब्रश फ्री, यहाँ भी आप ऐड सीखो, सब्ट्रैक्शन आपको फ्री है। यानी कि सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, ऐड का सारा प्रोसेस सेम होता है, आपको लास्ट में केवल क्या करना होता है, जहां पर आप ऐड का सिंबल देते हैं वहां सब जगह सब्ट्रैक्ट माइनस का सिंबल देना होता है, और लास्ट में जहां आप ऐड कर रहे होते हैं वहां पर सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से सीख चुके हैं। एक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इसका, तो सब्ट्रैक्ट को बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। यानी कि सब्ट्रैक्ट बिल्कुल ही ऐड के जैसा होता है। मैंने लिख दिया है सेम प्रोसेस एज ऐड, और आपको सिर्फ करना होगा यहाँ जो आप ऐड कर रहे हैं ना ये माइनस हो जाता है और इसको सब्ट्रैक्ट करके आप लिख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है 3/4 इंटू 6/2। हम इसको सबसे पहले क्रॉस करते हैं, देखते हैं कि 4 और 6 किस नंबर से कट जाता है। तो 2 से ये कटता है, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6। अगर ये भी कटने वाला है तो इसको कटाते हैं, चूंकि ये नहीं कट सकता है 1 से कटाएंगे तो 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। अब इसके बाद ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे से कर देंगे। यहाँ हमारा है 3 और यह है 3, तो ऊपर वाले ऊपर से करेंगे, 3 3 जा 9 आ गया। ये 4 कैसे आया, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 2 2 जा 4, 9/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा 2 होल 1/4। क्लियर स्टूडेंट? और एक नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल डिवीजन का समझ लेते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल है आपका 5/4 डिवाइड 15/6। नेक्स्ट क्या करते हैं हम 5/4 को जीव का त्यों लिख देते हैं। आप एरो से देख रहे हैं कि ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है आगे का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। आपको एरो से दिखाया गया जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर पर चला जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर पर आ जाता है। तो ये अपोजिट होकर के हो गया 15/6 6/15। बाकी प्रोसेस पहले मल्टीप्लाई के जैसा, ये हम 2 से कटाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 का 3 आ गया, 2 3 जा 6। स्मॉलेस्ट टर्म में करेंगे 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस इज 1/2, दिस इज योर आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप पहले से जानते भी हैं। इसलिए अब आप अपने बुक के एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और इसके आगे की बात की जानकारी लेंगे। रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स को आप जरूर अच्छी तरह से एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे नंबर सिस्टम को देखकर के लिए। वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ।